नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारा जीवन एडिक्शन की वजह से अस्त-व्यस्त था, अस्त-व्यस्त है और अस्त-व्यस्त रहेगा। हमने सिर्फ नशा छोड़ा है, लेकिन हम अभी ये पा रहे हैं कि हमारे जीवन में अभी भी अस्त-व्यस्तता है। हम ये पा रहे हैं कि नशा तो छोड़ दिया, लेकिन नशा छोड़ने को लेकर जो उम्मीदें हमने लगाई थी कि जीवन ऐसा हो जाएगा, जीवन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जीवन वैसा नहीं हो रहा, ठीक है? इसके कारण क्या है कि जीवन बदल क्यों नहीं रहा? तो देखो, नारकोटिक्स एनोनिमस जो है, वो सिर्फ एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का। वो ये वादा नहीं करती कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आप कुंवारे हो तो शादी हो जाएगी, ठीक है? और आप काम नहीं करते हो तो आपकी कोई जॉब लग जाएगी। आप खुआर हो तो आपकी जेब में पैसा आ जाएगा, है ना? आप अकेले हो तो आप दुकेले हो जाओगे, है ना? ये हो जाएगा, कपड़े आ जाएँगे, लत्ते आ जाएँगे, पर्स आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, ऐसा कोई वादा नहीं करती, ठीक है? नशा छोड़ने के बाद ये जो रही ज़िंदगी अच्छा करना, ये अब नशेड़ी के खुद के हाथ में होता है। ये नारकोटिक्स एनोनिमस के हाथ में नहीं है। ये अड़ोसी-पड़ोसी या और किसी के हाथ में नहीं है कि उसे अब अपनी ज़िंदगी कैसी करनी है और कैसे इसे सँवारना है। नारकोटिक्स एनोनिमस और नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य या और बाकी अच्छे अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त, ये सिर्फ़ एक माध्यम है, ये सिर्फ़ एक ज़रिया है ना? कि हमें ये सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, है ना? लेकिन उँगली पकड़ के हमारे साथ नहीं चलेंगे। ठीक है? हमें अपने जीवन को नशा बंद करने के बाद खुद बेहतर बनाना है और इस बेहतरीन बनाने के चक्कर में हमें ज़्यादा डूबना नहीं है या सोचना नहीं है कि कैसे, कैसे, क्या होगा, है ना? क्या करूँगा? सोच-सोच के अपने दिमाग पे बोझ नहीं डालना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको सिर्फ एफर्ट, प्रयास करना है। ठीक है? बहुत से एडिक्ट ऐसे होते हैं कि काम करने के बारे में, जॉब करने के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है? लेकिन करते नहीं हैं। सोचेगा, मीटिंग में जाएगा तो मेंबरों से कहेगा, शेयर करेगा, मेंबरों से कहेगा यार काम नहीं मिल रहा, कोई जॉब नहीं मिल रहा, कुछ नौकरी नहीं लग रही, तेरे पास कुछ है काम, तू कहीं लगवा दे, तू कुछ करवा दे, है ना? मैंने भी बहुत कोशिश कर ली, कुछ हो नहीं रहा, क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो मतलब पूछ रहा है, सलाह ले रहा है, मशवरा ले रहा है, गा रहा है और हल्का हो रहा है, लेकिन एफर्ट नहीं डाल रहा। एफर्ट डालना जैसे सुबह उठे, नहाए-धोए और इसी नियत के साथ भगवान का नाम लेकर, अल्लाह से मदद मांगकर, जीसस से, गॉड से, राम से, ठीक है? इसी नियत के साथ, खुश मिजाजी के साथ, टेंशन के साथ नहीं, निकल नहीं रहा बाहर कि किसी शॉप पर जाए या किसी कारखाने जाए, किसी कंपनी जाए, ठीक है? जिससे किसी से बात करने जाए, यानी कि काम की तलाश में जाए, ठीक है? तो अगर वो ऐसा कर नहीं रहा है, सिर्फ सोच रहा है, रात को सोचा, सुबह उठा, शाम को मीटिंग आया, मेंबरों से गा दिया, ठीक है? मेंबरों ने भी कह दिया हाँ भाई हो जाएगा, टेंशन न ले, एक दिन के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब वो कहने लगा भाई चलो भाई ठीक है, वो थ्रू हो रहा है सिर्फ अपने आप को। लेकिन नहीं, कार्यक्रम क्या कह रहा है कि एक्शन इज द मैजिक वर्ड, ठीक है? भाई अगर आपको काम करना है, 4 पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, एक्शन करना है, तुरंत एक्शन करना है। तुरंत किसी भरोसेमंद से कुछ पैसे ले लेने उधार और उन पैसों से कुछ छोटा-सा काम डाल देना है और जिससे उधार लिए उसके नाम का थोड़ा-थोड़ा निकालना है, ठीक है? कुछ भी करना है, जॉब तलाश करने जाना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सा नशा बंद करने के बाद जो खालीपन उसके जीवन में आ जाता है, जो कि स्वाभाविक है, नशा बंद करने के बाद खालीपन या अकेलापन आना स्वाभाविक है, क्योंकि अब उसे नशेड़ी दोस्तों में नहीं जाना, ठीक है? उन जगहों पे नहीं जाना, बुरी जगहों पे नहीं जाना, ठीक है? अब उसे बस मीटिंग करनी है और अच्छे रिकवरी एडिक्टों में रहना है।
वो नशा करके खाता था, नशा करके दिन गुजारता था, नशा करके नहाता था, नशा करके जीता था। अब वो बिना नशे के जब वो जिएगा तो उसे कठिनाई महसूस होगी, कठिनाई महसूस होगी, उसका समय नहीं गुजरेगा। पहले सामान पीने बैठ गया तो 7 बजे सामान पीने बैठा, है ना, शाम के 7 बजे, और कब रात के 3 बज गए उसे पता ही नहीं चला। सुबह पीने बैठा, कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई, उसे पता ही नहीं चला। अब क्या है, उसे एक एक मिनट पता चल रहा है। अब खालीपन आ गया है। अब उठ के बैठ गया, ना काम है, ना धाम है, ना शरीर में जान है, ना खाने का मन कर रहा है, ना बाहर जाने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है, बस पड़ा है। ठीक है, खालीपन में और अकेलेपन में पड़ा हुआ है। तो अकेलापन जो है हमारी बीमारी का एक हिस्सा है, ये रिलैप्स की तरफ ले जाता है। कार्यक्रम कहता है कि रिकवरी में नशा बंद करने के बाद आपको अकेलेपन से, खालीपन से दूर रहना है। अब इस अकेलेपन को, इस खालीपन को भरना है आपको। कैसे भरना है? ठीक है, कैसे भरना है ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम आपको बताएगा। सबसे पहले तो आप किताबें पढ़ो, ठीक है, नारकोटिक्स एनोनिमस की, क्योंकि प्रायोरिटी जो है आपकी, प्रथम आवश्यकता जो है वो क्लीन होने पर होनी चाहिए आपकी। आपका जो उद्देश्य है वो नशा ना करने पर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, काम काज की आप थोड़ा सा ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। अभी सिर्फ आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए आप नशा ना करो। थोड़ी सी मजबूती आ जाए, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाए, नींव मजबूत हो जाए। इतनी जल्दी भी काम काज की नहीं सोचना कि क्लीन होते ही काम काज की सोचोगे तो ना तो क्लीन हो पाओगे, ना काम काज कर पाओगे, और भसूड़ी हो जाएगी। बहुत सा इस बात को लेकर परेशान है कि यार रोज माँ बाप से पैसे लेने पड़ते हैं किराए भाड़े के, अब उनसे मांगा नहीं जाता, अब वो देने में भी हिचकिचाते हैं, कहते हैं खुद कुछ कर, खुद कुछ कर। पर मुझे काम ही नहीं मिलता, है ना। तो भाई तू अगर करने वाला है, तू अगर करने वाला बने तो देने वाला हमेशा ये कहता है कि करने वाले बनो, मैं देने वाला बैठा हुआ हूं। आप सिर्फ कोशिश करते हो, सिर्फ कोशिश करते हो, लेकिन कार्यक्रम कह रहा है कि कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। नशा छोड़ने की कोशिशें हमेशा नाकामयाब रही, सिर्फ प्रयास, सिर्फ एफर्ट काम आता है। नशा छोड़ना है तो आज और अभी से छोड़ना है, आज और अभी से रिहैब जाना है, आज और अभी से मीटिंग करनी है, आज और अभी से मेंबर बनना है मीटिंगों का और कंटिन्यू करना है उसको। कल पे नहीं सोचना, कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि ये कल कभी नहीं आती, ये कल कभी नहीं आती, ना कभी किसी की आई है, ना कभी किसी की आएगी। बहुत सा नशा तो बंद कर दिया लेकिन बीड़ियां पी रहा है, कोई सिगरेटें पी रहा है, कोई गुटखे खा रहा है, कोई कुबेर खा रहा है, कोई तंबाकू सूरती नेवला स्वागत खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई पेपर लगा रहा है, कोई पेपर पी रहा है। वो देखने में ऐसा लगता है कि वो पेपर जैसी सिगरेट में शायद गांजा पी रहा है, लेकिन वो गांजा नहीं होता, वो खुशबूदार तंबाकू और कुछ और तंबाकू मिला के पी रहा है, वो उसे ही पी रहा है। कितने की पड़ जाती है दिन भर में, तेरे को कह रहा है 100-200 रुपए की पड़ जाती है। इसमें जो तंबाकू है वो भी बड़ा महंगा आता है। अच्छा, कोई बंडल पे मंडल पी रहा है, यानी रात से पहले एक मंडल एक्स्ट्रा खरीद के रख रहा है, माचिस लाइटर खरीद के रख रहा है, कोई सिगरेटों की डिब्बी खरीद रहा है, कंपनियां बदल रहा है, कोई रेड एंड व्हाइट से गोल्ड फ्लैग कर रहा है, कोई गोल्ड फ्लैग से विल्स नेविगेट कर रहा है। कोई आजकल जो जो सिगरेटें चली हुई है उन्हें पी पी के शान समझ रहा है, कोई गुटखे खा रहा है, कोई पान पराग खा रहा है, कोई तुलसी खा रहा है। ठीक है ना, तो वो पा रहा है कि नशा तो छोड़ दिया मगर जिंदगी में अभी भी खुशी नहीं है, स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है, सांस मेरा अभी भी फूलता है, कमजोरी में अभी भी महसूस करता हूं, ठीक है, थकान में अभी भी महसूस करता हूं, भागा मुझसे अभी भी नहीं जाता, कहीं कोई चीख पुकार, कोई लड़ाई झगड़े की बात हो जाए फट मेरी पहले जाती है, कोई मेरे को आड़े हाथों ले ले, जरा सा धमका दे, ओए जरा तेरी बहन की, बहन जो उसकी पहले फट जाती है। क्यों? कोई लड़ाई फड़ाई का मसला हो जाए, भाई लड़ाई में चल रहा है,
तो वो लड़ाई में नहीं जाएगा। खुद की लड़ाई हो जाए तो भी पिट जाएगा। तो क्या कारण है ये? वो कह रहा है यार क्या करूं, ठीक है। कोई कह रहा है यार मैं मर्दाना ताकत को लेके परेशान हूँ, मेरा ठीक से खड़ा नहीं होता, मेरा ढीला खड़ा होता है, मैं अब संभोग नहीं कर पाता। लेकिन दिमाग में से हवस नहीं जा रही। दिमाग में हवस है लेकिन नीचे खत्म है, नीचे खत्म है, दिमाग में हवस है। तो दिमागी हवस के लिए वो ताड़ रहा है, देख रहा है, बुरी नजरें डाल रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जीवन एडिक्शन की वजह से अस्त व्यस्त था। और एडिक्शन ये भी है ताड़ना, बुरी नजर डालना, ठीक है। और एडिक्शन ये भी है बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना। भले ही ये निकोटीन है, नशा नहीं है, लेकिन एडिक्शन तो है। बीड़ी से, तंबाकू से, सिगरेट से, गुटखे से, इनसे भी कैंसर होता है। बीड़ी सिगरेट से भी फेफड़े खराब होते हैं, लीवर खराब होता है ना, फेफड़े जल जाते हैं, खांसी, खुर्रा, दमा, अस्थमा होता है, टीबी होती है। गुटखों से मुंह छोटा हो जाता है, कुबेर से छाले पड़ जाते हैं, कुबेर से मुंह का कैंसर हो जाता है, तंबाकू से मुंह का कैंसर हो जाता है। इसमें पैसे भी खर्च होते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप भागे दौड़े भी फिरते हो, रात को खत्म हो जाएगी, इंतजाम भी पहले से रखते हो। इसी ने आपकी मर्दाना ताकत को भी कम कर रखा है और इसी से आप हाफते भी हो, ठीक है ना। जब मैं निकोटीन पीता था, बहुत ज़बरदस्त निकोटीन खाता था, पीता था, और तो किसी ने मेरे को बोला उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, यार थोड़ा सा गाड़ी में धक्का लगा देना। और मैं उस गाड़ी में धक्का लगवा रहा हूँ, एक दो बंदे और थे भाई, फट गई मेरी, फट गई गाड़ी में धक्का लगवाने से। और मैं ये सोचने लगा कि बता, गाड़ी में धक्का लगवाने से, हल्की सी धक्का लगवाने से इतनी बुरी हालत हो गई कि हाँ, और बैठना पड़ गया एक जगह पर टिक के थोड़ा सा सांस लेने की। पर मैंने कि ये क्या है, ये कहाँ जा रही है मेरी जिंदगी, ये स्वास्थ्य किधर है मेरा है? किसी को देखा उसको अस्थमा हो गया, वो पंप ले रहा है। किसी को देखा टीबी हो गई, वो इलाज करा रहा है। किसी को देखा कुछ हो गया, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है। किसी को हार्ट अटैक आ गया। ये क्या हो रहा है? कोई शादी नहीं कर रहा, मर्दाना ताकत नहीं है। कोई शादी करके परेशान है, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, कोई गर्लफ्रेंड बना नहीं रहा है, टोटल परेशान है वो, ठीक है, अस्वस्थ। नशा छोड़ दिया, नशा छोड़ के सोचा था जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ये तो बेहतर नहीं हो रही। नशा छोड़ के सोचा था तंदुरुस्ती आ जाएगी, तो तंदुरुस्ती नहीं आ रही। ये तो एक धमकी से डर जा रहा हूं मैं, ये तो एक थप्पड़ में डर जा रहा हूं मैं, है? मतलब टोटल टोटल आप जी तो रहे हो, नशा भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जीवन किधर है? मैनेज है या अनमैनेज है? सोचो सोचो। क्या आप 40 लीटर की कैन लेकर टॉप फ्लोर पर पहुंचा सकते हो उसे, पानी की कैन को? पड़ जाएगी आपकी, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते हो तो। किसी गाड़ी में धक्का लगा के देखो, फट जाएगी आपकी। भाग के देखो, फट जाएगी आपकी। कूद के देखो, फट जाएगी आपकी, ठीक है ना। कहीं चीख पुकार में डर जाओगे आप, बच्चों से डरोगे, लड़ाई झगड़ों से डरोगे, दिल हाँपेगा कांपेगा आपका, हो ऐसे करके नहीं। ऊपर से दिखाओगे आप कितने शेर हो, बड़ी बड़ी बातें करोगे, ठीक है, लेकिन करोगे कुछ नहीं। उसने पाया कि यार निकोटीन छोड़ दूं, भाई कैसे छूटेगी निकोटीन, कैसे छोड़ूं यार, क्या करूं? यानी पूछ रहा है कैसे छोड़ूं, क्या करूं, उससे पूछ रहा है जो खुद पीता है। उसकी संगत में नहीं जा रहा जो पीता था और छोड़ रखी है, जो खुद पीता है उससे कह रहा है, उससे शेयर कर रहा है, हाँ यार मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, हाँ यार मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, क्या करूं, कैसे करूं? भाई समाधान देखो आप ही के पास है। आप एडिक्ट हो, जब आपने नशा छोड़ा तो कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा आपने नशा? आपको रिहैब जाना क्यों पड़ा? रिहैब इसलिए जाना पड़ा क्योंकि आपको विड्रॉल होते थे, घर पे आप छोड़ नहीं पाते थे, इसलिए जाना पड़ा। और जब आपके विड्रॉल निकल गए,
आपको कोई विड्रॉल नहीं हो रहे हैं, टूटन तकलीफ नहीं हो रही है, सिर्फ आपको उस छोड़े हुए नशे को कंटिन्यू रखना है, उसके लिए आप मीटिंग जाते थे। अब रही बात निकोटीन की, तो निकोटीन के लिए किसी रिहेबिलिटेशन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप निकोटीन छोड़ोगे तो आपको विड्रॉल नहीं होंगे। अगर आपने अपने दिमाग में बसा रखी है ये बात कि मुझे विड्रॉल होंगे, मैं यार बीड़ी छोड़ता हूँ, तंबाकू छोड़ता हूँ तो मुझे चक्कर से आते हैं, मैं झनझनाता हूँ, मेरा पेट साफ नहीं होता, मेरे से खाया नहीं जाता, मैं कब कपाता हूँ, तो ये आपने सिर्फ एक मानसिकता बना रखी है कि अगर मैं बीड़ी नहीं पीता तो मेरा पेट साफ नहीं होता, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं तंबाकू नहीं खाता तो मैं हिलता हूँ, मैं बीड़ी नहीं पीता तो मेरी आंखों से पानी निकलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ये सब मानसिकताएं आपने बना रखी है, ठीक है। तो जिसने ये मानसिकता बना रखी है, तो जब वो छोड़ता है तो उसके साथ वैसा होता है। ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट भी है। और जिसने ये मनोस्थिति नहीं बना रखी है अपनी, जो ये कहते कि भाई मैंने बीड़ी नशा तंबाकू छोड़ना है, तो ये निकोटीन बिल्कुल उस नशे की तरह छूटा जाएगा। नशा छोड़ने के लिए तो आप रिहैब गए थे, लेकिन बीड़ी तंबाकू निकोटीन छोड़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस आज के दिन बीड़ी नहीं पीनी, आज के दिन तंबाकू नहीं खाना, आज के दिन जैसे नशा नहीं करना, आज के दिन निकोटीन नहीं पीनी। कुछ भी हो जाए, कितना भी मन करे, दिन तो गुजार देगा, मगर जैसे जैसे रात आएगी सोचना कि जैसे पहले मैं घर पे नशा छोड़ देता था और रात को कर लेता था और फिर से मैं अपनी लंका लगा लेता था। तो निकोटीन अगर आपने सुबह से शाम तक छोड़ दी तो रात को भी आपको घबराना नहीं है। लेकिन ही नहीं, बहुत सा ऐसा करता है कि घर में रख के छोड़ता है, ठीक है ना, यानी घर में रख भी देगा कि अगर कोई आड़ा बेड़ा वक्त हुआ, मन कर गया तो रात को तो दुकानें बंद होंगी, तो क्या करूंगा, तो पहले जेब में रखता है या घर में कहीं रख देगा, अलमारी में कर देगा, उसके बाद छोड़ेगा, है ना, कि कभी पीना पड़ गया तो होगी तो सही। तो चलो ऐसा ही कर लेना, आप घर रख के ही छोड़ देना, नशेड़ी रख के ही छोड़ता है ये ते वो रख के ही छोड़ेगा, लेकिन जैसे भी छोड़ो आपको वो पीनी नहीं है, ठीक है। और किसी भी तरह आपको चिंता तो होगी कि रात कैसे गुजरेगी, दिन तो चलो मैंने जैसे तैसे समझा के अपना आपको गुजार दिया, रात कैसे गुजरेगी, तो रात भी ऐसे ही गुजरेगी। गम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी, रात जैसे गुजर जाए सोते हुए, ठीक है ना। तो आपने एक रात और एक दिन गुजार दिया, मंडल माचिस सब आपके पास रखा है, तंबाकू गुटखा, जैसे ही आप सुबह उठे आप एक राहत पाओगे कि ओए होए, एक दिन और एक रात मैंने गुजार दी। और जब आप एक दिन और एक रात गुजार दो तो बस वो घर में रखी हुई बीड़ी तंबाकू गुटखा उसे किनारे कर देना, फेंक देना, दे देना किसी को, क्योंकि नशेड़ी फेंकता तो है नहीं देगा किसी को, किसी बीड़ी बाज को बीड़ी दे देगा, किसी गुटके बाज को गुटखा दे देगा, किसी तंबाकू बाज को तंबाकू दे देगा, वो फेंकता नहीं है। या फिर कहीं ऐसी जगह रख देगा जहां से किसी बीड़ी बाज को वो मंडल मिल जाए, यहाँ से किसी तंबाकू स्वागत बाज को वो पड़ा हुआ मिल जाए, वो वहां से उठा ले, ठीक है ना। और उसी तरह अगले दिन भी आपको कुछ भी हो जाए, नशा नहीं करना, पेट साफ नहीं हो रहा, ना होए, तलब हो रही है, नहाने से पहले मन कर रहा है, नहाने के बाद मन कर रहा है, खाने के बाद मन कर रहा है, नहीं पीनी, वन डे एट अ टाइम लागू करना है, एक दिन के हिसाब से लागू करना है, नाउ एंड हेयर में, आज और अभी नहीं नशा करना, 10 मिनट नशा नहीं करना, यानी 10 मिनट निकोटीन नहीं पीनी। ये 10 मिनट घंटे बन जाएंगे, घंटे दिन बन जाएंगे, दिन हफ्ते बन जाएंगे, हफ्ते साल बन जाएंगे, और इस तरह आप इस आदत को तोड़ोगे। छूट गई नशा, छूट गई निकोटीन, खामा खाई मेरे हाथ कप कपाते हैं, मेरे पेट में दर्द होता है, मेरे टॉयलेट नहीं आता, मैं ये होता है, मैं तो सालों से कोशिश कर रहा हूँ यार हमारी तो छूटती नहीं, तेरी कैसे छूट गई। उसके लिए निकोटीन छोड़ना बहुत आसान है, जो एडिक्ट है। और जो एडिक्ट नहीं है, नशेड़ी नहीं है, जिसने नशा नहीं करा, नशा नहीं छोड़ा, उसके लिए तो मुश्किल समझ सकता हूं मैं कि वो कैसे छोड़े, उसको नहीं पता है।
लेकिन एडिक्ट को ये पता है कि उसने एडिक्शन कैसे छोड़ा है, नशा कैसे छोड़ा है। सेम टू सेम फॉर्मूला उसे अपनी निकोटीन पे भी लागू करना है। अब उसे रिहैब नहीं जाना, अब तो सिर्फ उसे कंट्रोल करना है, मजनू कंट्रोल, बस पीना नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक दिन भारी पड़ेगा, एक रात भारी पड़ेगी बस, और सारी जिंदगी संवर जाएगी, सारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। फिर गाड़ी में धक्का लगाओ, भागो, कूदो, हंसो, वजन उठाओ, कुछ भी करो, मर्दाना ताकत भी स्ट्रांग हो जाएगी। आधे से ज्यादा नशेड़ी तो निकोटीन, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इसकी वजह से ना मर्द बना बैठा है। आप यहाँ से भी स्ट्रांग हो जाओगे, आप बॉडी से भी स्ट्रांग हो जाओगे। 15 दिन आपने निकोटीन छोड़ दी, देखना कैसे हो जाएगा बॉडी पंपिंग, जान आ जाएगी, जान हो ना। तो बीड़ी आप पी रहे हो, गुटखा आप खा रहे हो, तंबाकू आप खा रहे हो, मुट्ठी आप मार रहे हो, बुरे काम आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, सेकेंडरी एडिक्शनों में आप पड़े हुए हो, और कह रहे हो कि यार नशा छोड़ दिया, साला जिंदगी ठीक नहीं हो रही। तो जिंदगी ठीक करने का ठेका किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। कैसे करना है, बस ये तरीका पता होना चाहिए आपको। धन्यवाद।